जी स्टूडेंट, तो आज की सुबह जो है वो आपको स्क्रीन पे हम खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको इजीली CTTC स्मार्ट लर्निंग के पेज से मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी सीख कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी का सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है RCC या MOS, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। उसका चैप्टर नंबर जो है वो हमारे पास 6 है और टॉपिक जो है वो हमारे पास डिफ्लेक्शन की जो है वो हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। डिफ्लेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, क्लास में गाइड किया हुआ है कि डिफ्लेक्शन बीम के ऊपर या किसी भी जो हमारे पास सपोर्ट है जो लोड को बर्दाश्त या कैरी कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर आने वाले लोड की वजह से आने वाले उसका अपना लोड भी हो सकता है और अजाफी लोड भी हो सकता है। दोनों सूरतों की वजह से या दोनों सूरत हाल में हम इस बात को समझ सकते हैं कि आने वाले लोड की वजह से जो उसमें तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिसकी वजह से इस बीम में बेंडिंग आ रही है, इस बीम में कर्व पैदा हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है मैं क्लास में पहले आपको गाइड कर चुका हूँ इस हवाले से, ठीक है। तो आप वो मेरी पुरानी जो नोट्स हैं, जो आपने क्लास में नोट्स रेडी किए हुए हैं, आप उनको भी देखें और मज़ीद जो है वो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक न्यूमेरिकल हम सॉर्ट आउट करेंगे जो कि डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के ऊपर है। फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ फॉलोइंग कैंटिलीवर, और नोट हमें E = 1.5 बाई 10⁻⁶ PSI दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस थ्योरी को देखने के लिए हम कुछ बेसिक्स जो है वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। बेसिक में आपको बातें बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं या कैसे इसको हम जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलेस लिख दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इन फार्मूले को। और इसके अलावा मैं मज़ीद साथ देख भी कर देता हूँ आपको कि अगर तो पॉइंट लोड, आपको पता है कि पॉइंट लोड कौन सा लोड होता है। एक ऐसा लोड जो कि सिर्फ एक नुक्ते पर अमल कर रहा होता है, बीम के ऊपर आने वाला वो लोड जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर अमल कर रहा होता है, वो पॉइंट लोड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये W जैसे मैंने लिखा हुआ है, इस एंड पे, फ्री एंड पे अगर तो हमारे पास एक लोड अमल कर रहा है, कोई भी लोड, ठीक है, तो वो पॉइंट लोड होगा, एक नुक्ते पर अगर अमल कर रहा है। तो हम इसके देखते हैं थोड़ी सी डिटेल में जाके कि बेसिकली पॉइंट लोड अमल किस तरह कर रहा है। पॉइंट लोड एट फ्री एंड, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बीम की टाइप कितनी है। तो यहाँ पे मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कैंटिलीवर के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कैंटिलीवर बीम समझा रहा हूँ। कैंटिलीवर बीम कौन सा बीम होता है जिसकी एक साइड हमारे पास फिक्स होती है और दूसरी साइड बिल्कुल आज़ाद होती है, फ्री एंड। one side is fixed and other is free, is called cantilever। तो ये हमारे पास एक बीम है जिसका ये हिस्सा हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी सपोर्ट के साथ, वॉल के साथ हम इसको फिक्स कर दिया, और ये दूसरा जो उसका एंड या एज है वो हमारे पास फ्री एंड है, फ्री एंड। तो इस सूरत में हम इसे क्या कहेंगे, कैंटिलीवर सपोर्ट कहेंगे या कैंटिलीवर बीम कहेंगे। अब अगर कैंटिलीवर बीम है हमारे पास और उसके ऊपर लोड जो है वो अमल कर रहा है फ्री एंड के ऊपर, तब हम कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे। इसका ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट हमारे पास दो ही पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। B पॉइंट के ऊपर जो लोड अमल कर रहा है वो हम उसको W से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे लोड को, जहाँ पे भी याद रखिएगा स्टूडेंट, लोड की बारी आएगी या लोड की बात की जाएगी, हम उसको W से जाहिर करेंगे।
और जो बीम में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी असली हालत से तब्दीली अख्तियार करता है, उसको हम y से ज़ाहिर करेंगे। और चूँकि शेप ये हमारे पास इसका पॉइंट B है, तो हम इसको YB से ज़ाहिर कर देंगे। इसका ये टोटल जो डिस्टेंस है, जिसे हम आम ज़ुबान में स्पैन कहते हैं, ठीक है, हम इसको लेंथ से ज़ाहिर करेंगे L। ठीक है, तो कैंटिलीवर की सूरत में अगर आपके पास लोड फ्री एंड पे जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से, तो फिर हमारे पास जो यूज़ होने वाला फार्मूला होगा वो YB इक्वल टू होगा हमारे पास WL क्यूब ओवर 3EI। WL क्यूब ओवर 3EI को हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ये तो है अगर हमारे पास फ्री एंड पे लोड आता है, लेकिन अगर यही लोड जो है वो किसी और पॉइंट पे चला जाए, कैंटिलीवर की सूरत में ही इस जगह पे आ जाए, C के ऊपर, D के ऊपर या किसी और पॉइंट के ऊपर, तो उस सूरत में हमारे पास फार्मूला, यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें L1 जो है वो लेंथ को जाहिर करेगा, पहली लेंथ, और L1 क्यूब ओवर 3EI, और इसमें प्लस हो जाएगा WL1 स्क्वायर ओवर 2EI, और ये मल्टीप्लाई करेगा टोटल जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ है उसको हम जो शॉर्ट स्पैन होगा उसमें से माइनस कर देंगे, L माइनस L1, और ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा जब हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो पॉइंट लोड होगा। लेकिन यही अगर यूडीएल हमारे पास अमल कर रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उस सूरत में हमारे पास जो YB है वो WL क्यूब ओवर 8EI आ जाएगा। अब E इसमें क्या है हमारे पास? E जो बेसिकली दिया गया हुआ है वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास जो दिया गया हुआ है 1.5 बाई 10⁻⁶ PSI। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज PSI? PSI क्या है? ठीक है, हमने LBS भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, LBS जिसे हम पाउंड यहाँ पे लैब्स कहते हैं। तो PSI क्या है? तो P जो है वो पाउंड को जाहिर करेगा। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो LBS इंच स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो PSI जो है ये पाउंड स्क्वायर इंच कहलाएगा हमारे पास। अब देखते हैं मज़ीद इसमें जो हमारे पास सेक्शन दिया गया है उसके बारे में देखेंगे कि सेक्शन अब क्या है, हमारे पास डायग्राम क्या है। ये हमारे पास जी एक स्टूडेंट्स बीम है जिसकी लेंथ हमारे पास 5 फीट है, और इस बीम का नाम कैंटिलीवर बीम है। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ फॉलोइंग कैंटिलीवर। नोट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल 1.5 बाई 10⁻⁶ PSI। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीम दिया गया हुआ है ये कौन सा है? कैंटिलीवर बीम है, और इसका फासला हमारे पास 5 फीट का स्पैन है, और इसके ऊपर जो आने वाला लोड है W है वो 150 पाउंड का जो है लोड अमल कर रहा है, और ये लोड कौन सा है? पॉइंट लोड है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, पॉइंट लोड अमल कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी? स्पैन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये हमारे पास YB है, जिसे हम थीटा से भी जाहिर करते हैं। ठीक है, एंगल है, कितनी ये स्लोप बनेगी उसको बयान करना है आपने। इसके साथ हमें सेक्शन दिया गया है, सेक्शन डिटेल, और ये जो है ये सेक्शन की डिटेल है। मैं इसमें सेक्शन लाइन भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। जिसकी हमारे पास बेस जो है वो 3 इंच दी हुई है, और जो उसकी हाइट है, विड्थ जो है वो 6 इंच दी हुई है। ब्रेथ और विड्थ की बात करें या डेप्थ की बात कर ले, ठीक है,
ये हमारे 6 इंच डेप्थ इसकी मिली हुई है। बेस हमारे पास 3 इंच है और डेप्थ 6 इंच है। और इसी को हम क्या करेंगे अपने प्रॉब्लम में क्लियरली पूरा एक नोट वाइज रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। ई जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये मैंने जैसा कि पहले सारा एक्सप्लेन किया है, बताया कि ये वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वही वैल्यू है जो प्रॉब्लम में हमें दी गई हुई है। तो E इक्वल टू 1.5 बाई 10⁻⁶ PSI। PSI जो है पाउंड स्क्वायर इंच है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। और उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है, सेक्शन 3/6 है। तो हमने यहाँ पे इस सेक्शन को नोट कर दिया, लिख दिया 3/6। और ये सेक्शन ये जो हमें डायग्राम में मिला हुआ है वही सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेंथ है। तो लेंथ जो है हमारे पास क्या है, 5 फीट है। तो 5 फीट को चूंकि हमारे पास सेक्शन जो है वो इंचेस में है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन जो है वो इंचेस में दिया गया हुआ है, तो लेंथ भी हमारे पास किस में होगी, इंचेस में ही होगी, SEC। और ये लेंथ दोनों जो है ये हमारे पास एक ही फॉर्म में या एक ही यूनिट में हम इनको लेके आएंगे। अगर आप फासला या लेंथ जो है वो फिट्स में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है सेक्शन डिटेल ये 3 इंच को भी फिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इंचेस में करना चाहते हैं तो सेक्शन को फिर एज इट रहने दें और आप लेंथ को इंचेस में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद लेंथ हमारे पास 5 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच है, 5 फीट को अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं 5 × 12 और ये हमारे पास 60 इंचेस हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास आने वाला लोड। तो लोड आ रहा है हमारे पास W 150 पाउंड्स। तो इसको हमने लिख दिया। अब हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है, जो स्टेटमेंट है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आप फाइंड आउट करें तो YB को हमने मालूम करना है। अब YB को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा वो YB इक्वल होगा WL³/3EI। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लें ज़रा दोबारा से। ये हमारे पास आ गई डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे जो हम YB फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल को, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई जिसको हम मालूम करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास आ गया लोड W जो है वो लोड के लिए यूज़ किया जा रहा है। L हमारे पास लेंथ है और E जो है ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है I का अगर तो आपने पहले क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो आपको पता होगा कि I हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और I का हमारे MOS में क्या किरदार है। बेसिकली इनर्शिया जो है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम I से जाहिर करते हैं। और ये आपकी बुक के ऊपर जो है वो चैप्टर नंबर 4 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से जो है वो रिलेट कर रहा है। तो आपने पहले भी वो न्यूमेरिकल्स किए हैं, वो सारी स्टडी की हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हुई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी किया हुआ है, तो ये चीज़ वहाँ से है। अब इनर्शिया IXX, इनर्शिया ऑन X एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा BD³/12, ये फार्मूला होगा इनर्शिया X एक्सिस पे। और इनर्शिया Y एक्सिस जो है वो भी आपको याद होना चाहिए। Y एक्सिस पे जो है वो dB³/12 जो है ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये किस फॉर्म में, जब आपके पास शेप रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर फॉर्म में आपके पास अगर शेप है तो उस सूरत में आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म, जो सेक्शन दिया गया है वो हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म है, 3/6 है। तो यहाँ पे हम जो है इन दोनों फार्मूलों में से किसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब इनर्शिया जो है वो हम X एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जो
हमारे पास ये वाली लेंथ होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो ये वाली लाइन या लेंथ होती है हमारे पास ओरिएंटेशन होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो अभी हमने इस तरफ जाना है, ए से लेके बी पॉइंट तक, इसमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला इनर्शिया एक्स एक्सिस वाला यूज़ होगा। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, इनर्शिया एक्स एक्सिस को इक्वल टू बी डी क्यूब ओवर 12। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये 3 इंच वाला ये बी है, हम इसको लिख भी देते हैं। और बी के बाद हमारे पास डेप्थ है, हाइट है, ठीक है, तो इसको हम डी लिख देते हैं। तो बी डी क्यूब ओवर 12। एक चीज़ और आपको बता दूं, इनर्शिया में पावर हमेशा जो है वो 4 में आएगी। पावर इसकी इनर्शिया की 4 होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास एरिया होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर बन जाता है। तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है, तो उसका जब डबल किया जाता है, ठीक है, तो ये पावर 4 हो जाती है। और इस पे भी हमने क्लास में बड़ी डिस्कस की हुई है। अब टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं इसको मज़ीद फौरी तौर पर अटैम्प्ट करना आपको बताऊंगा। आपने बी की वैल्यू लिखी 3 इंच और डेप्थ जो इसकी है उसका क्यूब ले लिया और डिवाइड 12 पे आपने किया, इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 54 इंचज़ हो जाएगी। अब इनर्शिया आपके पास जो है, इनर्शिया आई एक्स एक्स 54 इंच पावर 4 आपके पास आ चुका है। अब आप इसी फार्मूले को 3b आपके यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है आपके पास, लोड भी है, लेंथ भी है, ठीक है। इनर्शिया आपके पास मौजूद नहीं था, आपने इनर्शिया को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद आप इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे मैंने लोड जो है 150 लिख दिया हुआ है, ये हमारे पास लोड है जो कि इस जगह पे अमल कर रहा है। 150 मैंने यहाँ पे लोड मेंशन कर दिया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया लेंथ के साथ। लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 60 इंचज़। 60 इंचज़ का हमने क्यूब ले लिया और ओवर किया, इसको डिवाइड किया, 3 ये फार्मूले का यूज़ किया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.5/10⁻⁶ को लिखा और इनर्शिया 54 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब कैलकुलेटर का आपने यूज़ करना है और प्रॉपरली इसको अटैम्प्ट करना है। 150 मैंने सेम एज इट नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई 60 की पावर 3 की अगर किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसको हमने पुट कर दिया। ओवर में भी सेम एज इट हमने जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको पहले फिल किया, उसको पहले अटैम्प्ट किया, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे देखें अगर पावर 6 है तो ये 1.5 के साथ हमने जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पावर 6 को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ पे पुट की। उसके बाद हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और मज़ीद 54 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो ऊपर की वैल्यू है वो ये आ गई और नीचे की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें से आखिर पे जो 3 हमारे पास 0 थे वो हमने क्या किया, कट कर दिए, काट दिए। बाकी की जो ये वैल्यू आ गई इसको आपस में हमने डिवाइड किया और हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन आ गई 0.135 इंच, ठीक है जी। तो इसके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं पहले चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है, ये डिफ्लेक्शंस के कोड, आपका जो सब्जेक्ट कोड है ARCH223 का, इसके पहले आप 3 जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ध्यान से अटैम्प्ट करें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसको टाइम वेस्ट किए बगैर अटैम्प्ट करें। बहुत शुक्रिया जी।